नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के अंतर्गत कुछ प्रश्नों को देखेंगे। इससे विभिन्न परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेलवे, एसएससी, बीपीएससी, पीएसएससी, सभी पीसीएस एवं सीटेट एवं बीटेट में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीटेट और बीटेट में तो पर्यावरण पढ़ना ही है, तो उसमें भी पूछे जाते हैं। तो मैंने आज पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण से संबंधित पर्यावरण एवं सतत विकास से कुछ प्रश्नों को लिया है और इसको प्रश्नों के साथ साथ हम व्याख्या भी करते चलेंगे, जिससे उस पर आधारित अन्य प्रश्नों को जवाब देने में भी सहूलियत हो। तो हम लोग देखते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, पर्यावरण से अभिप्राय है। भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। बी में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति का एक समय बिंदु पर घेरे होती है। और तीसरा है, भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित है। और डी में है, उपयुक्त सभी। तो इन विकल्पों को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पर्यावरण कहते किसको हैं। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधा, जीव जंतु आदि जितने समूह हैं जो हमारे चारों ओर हैं, उसको सम्मिलित रूप से हम लोग पर्यावरण कहते हैं। यानी कि पृथ्वी पर जो भी भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधा, वनस्पति, जीव जंतु आदि पाए जाते हैं, उसका सामूहिक रूप से हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। तो पर्यावरण के मुख्यतः तीन घटक हैं, जैविक, अजैविक या भौतिक घटक और ऊर्जा घटक। यानी कि जैविक के अंतर्गत पादप, मनुष्य, जीव जंतु एवं सूक्ष्म जीव आते हैं। अजैविक या भौतिक घटक के अंतर्गत स्थल, वायु, जल आदि आते हैं। और ऊर्जा घटक के अंतर्गत सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा आते हैं। तो ये हो गया पर्यावरण की परिभाषा, ये हो गया उसका घटक। तो पर्यावरण की परिभाषा और घटक के आधार पर हम देखते हैं। तो पहला अगर है तो भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, तो ये विकल्प तो होगा ही। दूसरा है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे होती है, तो यह भी होगा। और तीसरा है, भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतर संबंधित है। यह संपूर्ण प्रक्रिया में यह एक तंत्र के रूप में संचालित होता है। यानी कि भौतिक, जैविकीय और सांस्कृतिक तत्वों की क्रियात्मक व्यवस्था होती है, अंतःक्रिया संचालित होती है, जिसे हम पारिस्थितिक तंत्र भी कहते हैं। तो अगर हम इस पर्यावरण से अभिप्राय को समझे तो ये तीनों विकल्प आता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। यानी कि पर्यावरण से अभिप्राय है भूमि, जलवायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर है, संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति का एक समय बिंदु पर घेरे होती है, और भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों की क्रियात्मक व्यवस्था। इसलिए इसका उत्तर उपर्युक्त सभी होगा। अब है, पर्यावरण किससे बनता है। तो जैविक घटक, अजैविक घटक और भू आकृतिक घटक। तो अभी हमने देखा पर्यावरण की परिभाषा एवं घटक, तो उसके आधार पर इसका भी उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। यानी कि पर्यावरण किससे बनता है। तो पर्यावरण जैविक घटक, अजैविक घटक और भू आकृतिक घटक तीनों से बनता है, इसलिए यहाँ पर उपर्युक्त सभी होगा। अब भारत में है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। धारणीय विकास किसके संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। विकल्प है, प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, औद्योगिक संसाधन, इनमें से कोई नहीं। तो धारणीय विकास, इसमें उत्तर होगा प्राकृतिक संसाधन। यानी कि
धारणीय विकास किसके संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो उत्तर होगा प्राकृतिक संसाधन। अब धारणीय विकास कहते किसको है या सतत विकास किसको कहते हैं? यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग किया जाए कि वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भविष्य की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा जाए। यानी कि भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमें संसाधनों का उपभोग करना है। यानी कि हम संसाधनों के उपभोग पर रोक नहीं है, संसाधनों का उपभोग हम इस प्रकार से करें कि वह वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति तो करे ही, लेकिन भविष्य के लिए भी संरक्षित रहे। यानी कि भविष्य को ध्यान में रखना, इसका अर्थ यह है कि उसको मितव्ययता पूर्वक खर्च करना है। हम ऐसे खर्च करें जो भविष्य के लिए संरक्षित हो, उसका हम न्याय संगत उपयोग करें, रक्षा संरक्षण और उसका उचित प्रबंधन करें। तो आप लोग धारणीय विकास का अर्थ समझ गए होंगे। धारणीय विकास का अर्थ मितव्ययता पूर्वक उपभोग करना है, जो वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भविष्य के लिए भी संरक्षित रहे, बचा हुआ रहे। यानी कि उसका मितव्ययी ढंग से मितव्ययता पूर्वक खर्च करना है, यानी कि उचित प्रबंधन करना है, उसका संरक्षण करना है और न्याय संगत उपयोग करना है। अब है अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 ईस्वी में मनाया गया था। इसको भी याद रखेंगे, हो सकता है क्वेश्चन बदल के पूछ दे। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1973 को मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं? तो यहाँ प्राकृतिक संसाधन पूछ रहा है, यानी कि जो प्रकृति के द्वारा उपलब्ध संसाधन है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो प्रकृति द्वारा अगर हम उपलब्ध संसाधनों को देखते हैं तो वन, जल और खनिज है। यहाँ पूछ रहा है कि किस एक को छोड़कर। तो अगर प्राकृतिक संसाधन को लें तो वन, जल और खनिज ये प्राकृतिक संसाधन है। इसको छोड़कर यानी कि सड़कें इसका उत्तर होगा। यानी कि निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी प्राकृतिक पूंजी है। तो ये तीनों प्राकृतिक पूंजी है और सड़कें प्राकृतिक पूंजी नहीं है, तो इसका उत्तर होगा सड़कें। अब है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान अवस्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान नागपुर में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? नागपुर में। यह जो है 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके अंतर्गत 5 क्षेत्रीय प्रयोगशाला है जो चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में है। यानी कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान की स्थापना 1958 में की गई थी। इसकी 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई। यह भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन आता है। यानी कि यह भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है। अब अगला क्वेश्चन है, यूएनईपी का मुख्यालय अवस्थित है। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो यूएनईपी का मुख्यालय आपको नैरोबी में है। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। यह केन्या देश में है, नैरोबी। यानी कि इसकी स्थापना 1972 में हुई थी, जो नैरोबी में है और केन्या देश में अवस्थित है। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जनेवा में अवस्थित है। इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को किया गया था। जनेवा स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। विकल्प है एम्स्टर्डम, कैनबेरा, ओटावा और नागासाकी। तो एम्स्टर्डम में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना एम्स्टर्डम में की गई थी, या नीदरलैंड में। अगला है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो शुद्ध एवं मिलावट रहित हो,
प्रोटीन समृद्ध हो, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो और इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, यानी कि शुद्ध इको मार्क जो दिया जाता है वह पर्यावरण के प्रति जो मैत्रीपूर्ण होता है उसके लिए दिया जाता है। यह ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा 1991 से दिया जा रहा है, 1991 से यह दिया जा रहा है। अब हवा में जिस गैस की मात्रा अधिक है वह है, तो हवा में हम जानते हैं कि सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस है, यानी कि नाइट्रोजन हवा में 78% है, ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, आर्गन 0.09% है और नियन 0.0018% है। तो सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन है, यह दोनों सर्वाधिक मात्रा में वायुमंडल में पाया जाता है। अब है यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी, यानी कि कह रहा है यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो किस गैस में कमी आएगी। तो हम लोग प्रकाश संश्लेषण क्रिया को पढ़े हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है और ऑक्सीजन छोड़ा जाता है। तो अगर पेड़ पौधा समाप्त हो जाएगा तो ऑक्सीजन की मात्रा कम जाएगी, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बंद हो जाएगी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब बंद होगी तो ऑक्सीजन निकलना बंद हो जाएगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा और ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आ जाएगी, जिसका उत्तर होगा ऑक्सीजन डी। तो हमने पर्यावरण से इन क्वेश्चनों को रखा है। अगले चैप्टर में फिर जो है सो पर्यावरण से ही संबंधित पारिस्थितिकी चैप्टर से क्वेश्चन को रखेंगे। तो इस तरह जो है सो हम लोग ये करेंगे कि पर्यावरण पारिस्थितिकी से सभी चैप्टर का क्वेश्चन बारी बारी से रखेंगे। इससे रेलवे, एसएससी, पीसीएस आदि सभी परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछा जाता है और सभी परीक्षाओं में हल करने में मदद मिलेगी। इसके साथ साथ जो सीटेट और टेट के एग्जाम होते हैं उसमें पर्यावरण एक अलग से विषय है और पर्यावरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैंने उसके सिलेबस को देखते हुए पर्यावरण से जितने चैप्टर हैं उसको हल करने का प्रयास करूंगा, जिसमें आए हुए क्वेश्चन और उस चैप्टर पर आधारित जो भी क्वेश्चन बनेगा उसको व्याख्या सहित हल करेंगे। धन्यवाद।